हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मोहित। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है। बड़ा ही सिंपल है। जैसे जैसे हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़े बहुत चैप्टर मुश्किल होते रहेंगे। तो आज हमें दो टॉपिक कवर करने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी की, और हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लाइफ। ये तीन टॉपिक हो गए। ये तीन टॉपिक को आज हमें कवर करना है। तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपके पेज नंबर 2 पे लिखा होगा इंट्रोडक्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। सबसे पहले लिखा हुआ है बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। बायोलॉजी नेचुरल साइंस की एक शाख है जिसमें हम जानदारों के बारे में स्टडी करते हैं। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी हमें जानदारों के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है, मालूमात प्रोवाइड करती है। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, कंपोजिशन ईटीसी। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हों इन शेप, साइज, कंपोजिशन। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। बायोलॉजी का वर्ड यूनानी ज़बान से लिया गया है। दो वर्ड हैं, एक है बायोस हमारा और एक दूसरा है लोगोस। तो बायोस का मतलब है लीव, जिंदगी, और लोगोस का मतलब है स्टडी और नॉलेज। तो पूरे बायोलॉजी वर्ड का क्या मतलब बना? स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में स्टडी करना, इसे हम कहते हैं बायोलॉजी। उसके बाद है व्हाट इज लाइफ। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को हम पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अभी एक बायोलॉजी की प्रॉपर डेफिनेशन है, ऐसे लाइफ की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। बट लाइफ के कुछ प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, जिससे हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी लाइफ को शनाख्त कर सकते हैं इन फंक्शन से। ये फंक्शन नीचे दिए गए हैं, इसका फंक्शन इन ये जो नीचे फंक्शन आपको दिए गए हैं, इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। वैसे ये फंक्शन तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप इसका देख लो। सबसे पहला प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? ये है हमारा फूड, ग़िज़ा। अभी फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। उसके बाद है मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? अभी फॉर एग्जांपल ये है प्लांट, ये है प्लांट का लीव। प्लांट का लीव इधर जा रहा है, कभी इधर, एक ही जगह पर मूव कर रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मूवमेंट। उसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? जब फूड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इस फूड में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो वैसे बहुत बड़ा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में तीन प्रोसेस आ रहे होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा ब्रीथिंग, सेकंड प्रोसेस है हमारा गैसेस एक्सचेंज, थर्ड प्रोसेस है हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये तीन प्रोसेस को मिलाकर रेस्पिरेशन बनता है। तो अभी आप फिलहाल ये समझ लो कि रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल को कहते हैं, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के अमल को कहते हैं। उसके बाद है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी क्या है? सिंपली इरिटेबिलिटी इरिटेशन से लिया गया है। जैसे अभी कोई चीज़ हमें तंग करे तो उसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। इस रिस्पॉन्सिंग सिस्टम को हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? बड़ा ही सिंपल है। मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहे होते हैं, हमारे बॉडी में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। और मेटाबॉलिज्म में भी दो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट है कैटाबॉलिज्म और सेकंड है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? अभी कोई चीज़ अगर हमारी बॉडी में टूट रही है तो उससे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी में बन रही है तो उससे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। उसके बाद है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? अभी किसी चीज़ का डेवलप होना, इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। मसलन ये है कोई चीज़, इसका स्ट्रक्चर अभी प्रॉपर तरीके से बना नहीं है या भी बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंक्शन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नंबर को इंक्रीज करता है।